कारण इसको मनुष्य भाव मिला। उस पुण्याई के कारण मनुष्य भाव तो मिल गया, परंतु पूर्व में जो इसने इतने घोर कर्म किए थे, उसी के परिणाम आज इसे ऐसा भाव मिल रहा है। सोचने की बहुत बड़ी गहरी बात है मित्रों यहाँ पर। आखिर वो धन उस आत्मा के लिए अब क्या काम आया? आज वही धन उसको घोर दुःख का कारण बन रहा है। वो धन जिस पल उसने वहां पे देह को छोड़ा, अब वो धन से उसका क्या संबंध रह गया? ये हमारे लिए भी सोचने की बात है। इस कथा को केवल हमें कथा नहीं रहने देना है, अपने भीतर चिंतन करना है। हम जीवन की आपाधापी में अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, और कितने ही ऐसे प्राणी इस जगत में आपको देखने मिल जाएंगे जो धन को पाने के लिए क्या-क्या कर्म नहीं कर पाते, कैसे-कैसे कार्य करते हैं केवल और केवल धन की लालसा के पीछे। भाई-भाई आपस में लड़ बैठता है, भाई-भाई एक दूसरे के खून पे उतारू हो जाता है, एक उंगल जमीन के खातिर। ऐसे कैसे इस संसार में एक से एक ऐसे दृष्टांत देखने को आज भी प्रत्यक्ष मिलते हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं कि चोर चोरी करने के लिए गया और वहां पे मालिक को मार डाला, केवल और केवल धन की लालसा में। ये लोभ प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। तुरंत तो उसको लगता है कि मैंने धन को पा लिया, परंतु उसके आगे के परिणाम बड़े भीषण होते हैं। और जब परिणाम सामने आते हैं तो जीव बार बार रोता रहता है, बिलखता रहता है, हे भगवान मुझे बचा लो, मेरे से कैसी गलती हो गई, मैंने कैसे कर्म कर डाला। और कई बार ऐसी घटनाएं आती है कि महिलाएं भी लोभ के कारण कैसे कैसे कार्य कर बैठती हैं, कैसी कैसी मायाचारी कर बैठते हैं। और ये लोभ लोभ अकेला नहीं रह जाता, इसके साथ क्रोध भी मिक्स हो जाता है, माया भी मिक्स हो जाती है। चारों कषाय आपस में मिक्स हो जाती है और भयंकर कर्म का बंधन हो जाता है। और उसी के परिणाम जब सामने आते हैं तो जीव को कुछ समझ नहीं आता है। और गतियां तो कैसी कैसी मिलती है हमने देख लिए। प्रकृति का बहुत सीधा सिंपल गणित है, जो आप चाहोगे उसका कई गुना आपको मिलेगा। ये प्रकृति का सीधा सीधा नियम है। कई दृष्टांत के माध्यम से हमने देखे कि जब कोई लोभी होता है तो अधिकतर उसको सर्प का भाव मिलता है। गड़ा हुआ धन, जहाँ खजाना भरा है, वहां वो सर्प कुंडली मार के अपने जीवन के कितने वर्ष बिता देता है। अब बताइए मित्रों, वो गड़ा हुआ धन अब इसके किस काम का? आसक्ति ऐसी, प्रकृति बोलती है तुझे धन की चाहत थी, ले अब कितना धन चाहिए, देख इसको दिन रात देख। पर अब वो धन किस काम का? ऐसे ही कितने प्रसंग इस संसार में देखने मिलते हैं। ये सब क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव को नहीं जानने के कारण ये जीव कैसे कैसे कार्य कर बैठता है। और एक बार जो जीव अपने स्वभाव को जान लेता है, उसको एक बार अपने स्वभाव का अनुभव हो जाता है, ये सारी कषाय अपने आप उसकी समाप्त हो जाती हैं। कितने ही ऐसे मित्र हैं जो अपने एक्सपीरियंस में बताते हैं कि केवल स्वभाव का चिंतन करने के कारण सारी झंझटें, सारा क्रोध अपने आप उनका समाप्त हो रहा है। उनको लगता था कि रोज हमारे घर में झंझटें होती थी, और जब से अपने स्वभाव का आश्रय लिया, घर में शांति का वातावरण छा गया। ये सब किस कारण हो रहा है? ये सब केवल केवल अपना जो अज्ञान दूर हो रहा है और अपना स्वभाव प्रकट हो रहा है, उसी के कारण ऐसा शांत वातावरण बन रहा है। प्रभु कहते हैं हर जीव के अंदर
जीने की समान प्यास है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है इस संसार में जिसको दुःख प्यारा होगा, जिसको मरना अच्छा लगता होगा। परंतु दुःख तो कोई नहीं चाहता, पर कार्य कैसे करता है? कार्य करते समय ये जीव सोचता नहीं है और बाद में पछताता है कि हाय! मैंने क्या कर डाला। जब परिणाम सामने आते हैं, तब जीव अपने आप को कोसता है। तो क्यों ना हम पहले ही सचेत हो जाएँ? अगर पहले ही हम ऐसे कार्य ना करें, पहले ही हम अपने स्वभाव को जान लें, तो हमारी गति कभी दुर्गति में नहीं फँस सकती। हम हमेशा अपने स्वभाव के अनुरूप अनंत काल के लिए सुखी हो जाएँगे। आइए, अब हम ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए इस टाइप से, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। जिन मित्रों ने आँखों में चश्मा लगाया हो, वे चश्मा उतार दें। चश्मा उतारने का कारण एक मेन यह है कि चश्मा लगाते हैं तब हम बाहर को देखते हैं, पर अभी हमें बाहर नहीं देखना है, अपने स्वयं को देखना है। वॉलंटियर्स म्यूज़िक चालू कर दें। श्वासें सामान्य होने दें। धीमी, गहरी, लंबी श्वास। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। हम इस श्वास को केवल देखने वाले हैं, हम इन श्वासों का कर्ता नहीं हैं। श्वास अपने आप आ रही है, श्वास अपने आप जा रही है। जैसे-जैसे भीतर में श्वास आती है, पेट फूलने लगता है और जैसे-जैसे श्वास बाहर जाती है, पेट सिकुड़ने लगता है। ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो रही है। हम इसमें से किसी प्रोसेस का कर्ता नहीं हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही अकर्ता है। इस जगत के किसी भी कार्य को हम करने वाले नहीं हैं। हम केवल उन कार्यों को देखने और जानने वाले हैं। सभी कार्य अपने-अपने समय और योग्यता के अनुसार होते हैं। कार्य के होने और ना होने में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता है। इतनी स्वतंत्र जगत की व्यवस्था है। क्या कोई सूरज को बताने जाता है कि तुम्हें इस समय आना है? या क्या कोई सूरज को कभी बताने जाता है कि तुम्हें अब इस समय यहाँ से जाना है? और कोई चंद्रमा को क्या कोई बताने जाता है कि अब सूरज चले गया, अब तुम्हें आना है? या कोई क्या सूरज को बताने जाता है कि अब चंद्रमा चले गया, अब तुम्हें आना है? ये सारे कार्य अपने आप व्यवस्थित ढंग से हो रहे हैं। वर्षा ऋतु में अपने आप बारिश होने लगती है। ग्रीष्म ऋतु में अपने आप धूप आने लगती है। शीत ऋतु में अपने आप ठंड आने लगती है। ये जगत की व्यवस्था एकदम स्वतंत्र है। सारे कार्य अपने आप हो रहे हैं। परंतु अनादि से अज्ञान दशा के कारण
हमें ऐसा लगने लगता है कि हम सारे कार्य के कर्ता हैं, जबकि हमारा स्वभाव तो अकर्ता है। केवली भगवान के केवल ज्ञान में 3 लोक और 3 काल झलकते हैं। उनके ज्ञान में स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या हुआ और वर्तमान काल में क्या हो रहा है। अगर ये व्यवस्थाएं स्वतंत्र और स्पष्ट न होती, तो कैसे उनके ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान झलकता। जब सब कुछ इतना क्रमानुसार है और निश्चित है, तो फिर हम क्यों किसी कार्य के बिना मतलब में कर्ता बनते हैं। इसी अज्ञान के कारण हम कर्मों का बंध कर लेते हैं। जिस दिन हमें अपने अकर्ता स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस दिन आधे से ज्यादा कर्म तो ऐसे ही कट जाएंगे। क्या किसी में इतनी ताकत है कि शक्कर के अंदर मिठास भर दे? अरे मिठास तो उसका स्वभाव है, वो अपने आप मीठी रहती है। क्या नारियल के अंदर भी कोई पानी डालने जाता है? अरे पानी वाले नारियल के अंदर अपने आप पानी रहता है, क्योंकि उसका वैसा स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार हमारा भी स्वभाव वीतराग है। हम में भी कभी राग द्वेष हो ही नहीं सकता। ये तो हमारी गलत मान्यता है, जिसके कारण हम स्वयं को रागी और द्वेषी मान लेते हैं। हमारा कभी जन्म और मरण नहीं होता, फिर भी अज्ञान दशा में होने के कारण इस शरीर के जन्म और मरण से हमें ऐसा लगता है कि ये जन्म और मरण शरीर का नहीं, हमारा हो रहा है, और इसी कारण हम दुखी होते हैं। जो धन दौलत केवल इस संसार को चलाने में सहायक है, हमारे इस शरीर के जीवन को बिताने में सहायक है, हम उससे ऐसा नाता बना लेते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि इन्हीं की मौजूदगी में हम सुखी हो सकते हैं। जितना इनका संग्रह करेंगे, उतना ज्यादा हम सुखी हो जाएंगे। यही अज्ञानता हमारे भीतर लोभ प्रवृत्ति को जन्म देती है। एक गलत मान्यता हमें कहां से कहां डाल देती है। सुख स्वभाव होने के कारण, सुख स्वभाव होने के बावजूद भी केवल और केवल अज्ञानता के कारण हम दुखी होते हैं। जैसे शक्कर कभी कड़वी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका स्वभाव ही मिठास है। ठीक उसी प्रकार हम भी कभी दुखी नहीं हो सकते,
क्योंकि हमारा स्वभाव ही सुख है। जैसे अग्नि कभी शीतल नहीं हो सकती, वो हमेशा उष्ण ही रहेगी, वैसे ही हमारे जीवन में कभी अशांति नहीं हो सकती, क्योंकि शांत ही हमारा स्वभाव है। बस ज़रूरत है तो केवल इतना ही कि हम अपने स्वभाव को पहचान लें, हम अपने स्वभाव का अनुभव कर लें। प्रभु फरमाते हैं, जैसा मैं सुखी हूँ वैसा ही सुख गुण तुझ में भी है। मेरे सुख में और तेरे सुख में कोई फ़र्क नहीं है, एक बिंदु मात्र का भी कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा सुख और तेरा सुख बिल्कुल एक जैसा है। तू केवल अपने स्वभाव की ओर दृष्टि कर। जिस धन दौलत को पाने की लालसा में तू अपने इस मनुष्य जीवन के पल पल का नाश कर रहा है, वह धन दौलत तेरे किसी काम की नहीं है। मुझे भी अपने स्वभाव को पाने के लिए इन धन दौलत को त्यागना पड़ा, और तू इन्हीं के पीछे दौड़ लगा रहा है, और फिर भी तू सुख की ही कामना करता है। मुझे भी अपने स्वभाव को पाने के लिए अपने स्वभाव का आश्रय लेना पड़ा, और उसी के परिणाम से सारी कषाय अपने आप शांत हो गई, और तू इन्हीं कषायों का आज पोषण कर रहा है, और फिर भी तू मुझसे याचना करता है कि हे प्रभु, मैं भी आपके जैसे अनंत काल के लिए सुखी हो जाऊं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कोई व्यक्ति दो नाव पर चल रहा है। जब तक तू अपने स्वभाव का आश्रय नहीं लेगा, तू चाहे लाख मुझसे कामना कर ले, विनती कर ले, पर तू कभी सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुख तो तेरे अंदर ही विद्यमान है। जैसे इस संसार में पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक उसी प्रकार देवलोक भी रत्न रूपी पत्थरों से भरा पड़ा है। अरे देवता तेरे मनुष्य जन्म को देखकर तरसते हैं इसे पाने के लिए, और कहाँ तू उन पत्थरों को पाने के लिए दौड़ लगाता है। मनुष्य जन्म को पाने के बाद भी तू अपनी मति को क्यों नहीं खोलता है? तू देवों से याचना करता है, और वही देव इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए तरस रहे हैं, कि कब इस मनुष्य जन्म को पाएं और अपने स्वभाव में लीन हो जाएं। और तू मनुष्य जन्म को पाने के बाद भी इसकी कीमत नहीं समझ पा रहा है,
तू अपने स्वभाव की महिमा नहीं समझ पा रहा है और तू बार बार विभाव दशा की ओर जा रहा है। एक बार अपने भीतर चिंतन कर, ये तो वही बात हो गई जैसे किसी के पास रत्नों की खदान है, परंतु बार बार वह पत्थरों की खदान के पीछे दौड़ रहा है। यह तो बिल्कुल वही बात हो गई जैसे किसी के पास सोने का अंबार भरा पड़ा है और बाहर कटोरा लेके दर दर भीख मांग रहा है। तेरी इस हालत को देख मुझे बड़ी दया आती है। तू आखिर लोभ करता क्यों है? इससे तुझे हासिल क्या होगा? तू सोच कर तो देख। तू क्रोध करता क्यों है? इससे आज तक तुझे क्या हासिल हुआ? इसके परिणाम अनुसार तुझे हमेशा दुर्गति में ही जाना पड़ा। तुझे हमेशा भयंकर दुखों का सामना करना पड़ा। इन कषायों के कारण ही तू नरक में गया। वहां कैसे भीषण भीषण कष्टों को सहा। कितनी बार तुझे खौलते हुए तेल में डाला गया। अरे सुनार की जो भट्टी होती है उससे अनंत गुना तेज उस नरक की भूमि में था। ऐसी भीषण गर्मी को तूने सहा सिर्फ और सिर्फ इन कषायों के कारण। हिमालय की बर्फ में जो ठंडक है उससे अनंत गुना ठंडी नरक की भूमि में थी। तो वैसी ठंडी में भीषण ठंडी में पड़ा रहा। किस कारण? सिर्फ इन्हीं कषायों के कारण। कषायों के कारण तू भारी होता गया और जो भी चीज भारी होती है वो अवश्य नीचे की ओर जाती है। देख एक चींटी को खाने की खोज में दिन रात इधर से उधर उधर से इधर भटकती रहती है। पल पल मृत्यु का भय उसे सताता है। पता नहीं कब कौन सा पैर आ जाए और उसके अंदर दब के मर जाए। और इतना अनमोल मनुष्य जन्म पाने के बाद भी अगर तू पुनः इसी तरह बिताएगा तब पता नहीं वो दुर्लभ समय तेरे जीवन में कब आएगा जब तुझे तेरे स्वरूप के बारे में कोई बताने आएगा। आज तो तेरी अनंत सच्चाई का उदय हुआ है जो तुझे तेरे स्वरूप के बारे में पता चल रहा है। कितने ही जीव इस जगत में आज भी ऐसे हैं जिनको अपने से कभी परिचय पाने का मौका ही ना मिला। जिनकी ऐसी दुनियाएं ही न जगी जिन्हें अपने स्वरूप के बारे में कभी सुनने को मिले। आज तू जाग जा। अगर आज भी तू सो गया तो पता नहीं कौन सा वो सूरज तेरे जीवन में आएगा जब तेरी नींद खुलेगी।
हे प्रभु, आप परम उपकारी हो, आप परम कल्याणकारी हो स्वामी, आपके उपकार अनंत है। मेरी पुण्याई तो जगी ही जगी है प्रभु, जो मुझे अपने स्वरूप के बारे में पता चल रहा है। वाकई में कितने भव मैंने ऐसे ही अज्ञान में बिता दिए, मुझे कुछ पता ही न था और ऐसे ही मेरे जीवन का चक्र बीतता गया। मैं कैसी गहरी मोह निद्रा में खोया हुआ था प्रभु। कितने जन्मों से मैं कषायों का पोषण कर रहा था प्रभु, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे अपना ख्याल ही न था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे बिना कोई कार्य हो ही ना सकता। मैंने कभी सोचा ही ना था कि कार्य इतनी स्वतंत्रता से होता है। मुझे इतना अहम आ गया था कि मैं बता नहीं सकता प्रभु। ऐसा लगने लगा था, अगर मैं दान नहीं देता तो मंदिर कैसे बनता। वहां पर भी मैंने कषायों का पोषण किया। मुझे ऐसा लगने लगा, अगर मैं नहीं कमाता तो परिवार कैसे चलता, उसका कौन पोषण करता। प्रत्येक कार्य का मैं कर्ता बन रहा था, केवल और केवल अपनी अज्ञानता के कारण। कितनों का मैंने अनादर किया, क्योंकि मुझे यही लगता था मैं हूँ इसीलिए कार्य का होना संभव है। अगर मैं नहीं होता तो ये सारे कार्य कैसे होते, कौन इस परिवार का लालन पालन करता। परंतु आज मुझे समझ में आया प्रभु कि इस जगत में हर एक कार्य की व्यवस्था इतनी स्वतंत्र है। मैं व्यर्थ ही सब कार्यों का कर्ता बन रहा था, जबकि मेरा तो स्वभाव ही अकर्ता है। मैं हर कार्य को केवल देखने और जानने वाला हूँ। कार्यों का होना या ना होना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने जीवन भर कितनी कषायों का पोषण किया, केवल पोषण ही नहीं किया, कषाय करते करते मुझे बड़ा अभिमान होता कि वाह, आज तो मैं जीत गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आज जो जीत मुझे जीत लग रही है, निकट भविष्य में उसके कैसे भयंकर परिणाम मेरे सामने उपस्थित होंगे। आज मैंने जब मृगा पुत्र का वर्णन सुना, तब मुझे समझ में आया, अरे धन के लोभ से कैसी आत्मा का विनाश होता है। धन के लोभ के कारण कैसे शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। हे प्रभु,
मेरे अपराध को क्षमा करना। आप ही मेरे तारणहार हो स्वामी, आप ही मेरे सच्चे खिवैया हो प्रभु। जो आप मुझे मेरे स्वरूप से परिचय करा रहे हो, जो आप मुझे मेरी गलतियाँ बता रहे हो, क्योंकि मुझे कभी समझ ही ना आया कि आखिर मैं गलत था तो कहाँ गलत था। मुझे माफ कर देना स्वामी। आप मेरे लिए परम पिता हो प्रभु। आप मेरे लिए परम मित्र हो, मेरे परम हितैषी हो, मेरे परम कल्याणकारी हो स्वामी। जितने शब्दों से मैं आपके लिए संबोधन करूं, आपके गुणों का बखान करूं, उतने शब्द कम होंगे प्रभु। अब मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास हो गया है कि जिस दिन मैं इस देह से बाहर निकलूंगा, उस दिन मेरी गति ऊंची होगी। मैं बहुत जल्द अपने स्वभाव का अनुभव कर लूंगा। अब वह दिन दूर नहीं जब मैं चिरकाल के लिए सुख का आनंद करूंगा। केवल सोचने मात्र से ही आज मुझे अनंत शांति का अनुभव हो रहा है प्रभु। केवल अपने स्वरूप का विश्वास करने पर ही आज मुझे अनंत सुख की अनुभूति हो रही है स्वामी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ प्रभु। धीमी गहरी लंबी श्वास, सारा ध्यान अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों पर केंद्रित करें। एक धारणा अपने भीतर बनाएं। जैसे जैसे श्वास भीतर में आ रही है, वैसे वैसे हमारा स्वभाव प्रकट हो रहा है। जैसे जैसे श्वास बाहर की ओर जा रही है, सारी कषाएं भी समाप्त होते जा रही हैं। श्वास आ रही है, स्वभाव प्रकट हो रहा है। श्वास जा रही है, कषाय भी बाहर जा रही है। श्वास आ रही है, स्वभाव प्रकट होते जा रहा है। श्वास जा रही है, कषाय समाप्त होते जा रही है। धीमी गहरी लंबी श्वास। हर एक श्वास हमारे भीतर नई स्फूर्ति ला रही है। हर एक श्वास हमारे भीतर नए ज्ञान का संचार कर रही है।
हर एक श्वास हमारे भीतर नई ऊर्जा ला रही है। धीमी गहरी लंबी सांस। अंतिम 2 मिनट। धीमी गहरी लंबी सांस। सारा ध्यान अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर केंद्रित करें। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। 10-15 मिनट से नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जो मित्र अभी भी समाधि में लीन रहना चाहते हैं, वे लीन रहें। बाकी धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों से स्पर्श करें। उस गर्माहट को महसूस करें और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं और बड़े ही कोमलता से अपनी आंखों को खोल लें। आइए हम सब अहोभाव से भर जाएं उस परमपिता परमेश्वर के प्रति, जो अपनी दिव्य ऊर्जा हम पर लगातार बरसा रहे हैं। हे अनंत उपकारी देवादिदेव, प्रभु परमात्मा तीर्थंकर भगवान जी महाराज, हे अरियन सिद्ध भगवान जी महाराज, आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमस्कार हो। हे प्रभु, इस संसार के सभी जीव सुखी हो जाएं, सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का ज्ञान सम्यक हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आवाज सभी को नहीं आ रही है कि ऐसा करिए, सबको अनम्यूट कर दीजिए, तब कोई बोल पाएगा इसको आवाज आ रही है नहीं। शायद मुझे ही नहीं आ रही थी, बाकी सबको तो आ रही थी। हाँ, हो सकता है। क्या मालूम। आवाज आ रही थी आपके बराबर। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, जिन्हें भी कोई प्रश्न पूछना हो या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो वे अपना वर्चुअल हैंड रेज कर लें या हाथ ऊपर उठा लें, तो हमारे वॉलंटियर्स उनको देख पाएंगे। और कल कामिनी जैन जी हमारे साथ नहीं थी क्लास में, पर कल उनका जन्मदिन था, तो हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। वो अपने जीवन में इसी तरह ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते रहें और अपने स्वरूप के बारे में विचार करें, अपने स्वरूप का उन्हें अनुभव हो, यही हम उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक मेरा प्रश्न था भैया, छोटा सा। मतलब हाँ, जैसे आप ध्यान कराते टाइम कई बार बोलते हैं ना कि आप अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करें, अपने स्वरूप को जाने। तो हाँ, अपन को ये, जैसे कल या परसों में आप सिर्फ एक विश्लेषण टाइप का दे सकते हैं क्या, कि जैसे कि पर्टिकुलर ये 5 स्वरूप आत्मा के हैं, जैसे शांत रहना या गुस्सा नहीं करना या प्रेम भाव में रहना, द्वेष में नहीं रहना। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मतलब अगर आप देंगे तो थोड़ा सा कनेक्ट करने में मुझे इजी ज्यादा होगा, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आ पाता है कि दिन भर के रूटीन में कि हम क्या चीज अपने स्वभाव, जो एक्चुअल में आत्मा का स्वभाव है, उससे क्या चीज हम विपरीत कर कर गए
जो हमें अभी आपको क्या ख्याल में आता है कि क्या चीज़ आपकी विपरीत हो रही है? नहीं 3-4 चीज़ें जो मेन है ना भैया, जैसे गुस्सा होना आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता ऐसा लगता है, या हुँ, फिर द्वेष भावना नहीं हो सकती आत्मा हुँ, का स्वभाव, लोभ और लालच नहीं हो सकता। ये मेन 3-4 ही दिमाग में आते हैं, और हाँ। बाकी उसके आगे बढ़ने के लिए और क्या स्वभाव चीज़। तो आत्मा का जो है वो वीतराग है। आत्मा में कभी ना राग होता, ना द्वेष होता। परंतु अनादि से जीव ऐसे संस्कारों में पड़ गया है कि उसको लगता है मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। अब बात आई कि हमको गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा नहीं करना है वो बात नहीं है। बात ये है कि हमें हमें अपने स्वरूप का भान होना चाहिए कि हमारे अंदर शांत स्वरूप है। जैसे शक्कर अगर कड़वी हो जाए, तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, उसको फेंक देंगे। ठीक उसी प्रकार आत्मा अगर रागी द्वेषी होगी, तो वो अवश्य नीचे ही जाएगी। पर भैया और कई बार ऐसा होता है कि जैसे जब गुस्सा आया, तो थोड़ी देर बाद दिमाग में स्ट्राइक होता है, नहीं ये कर्म बंधन का कारण है और अपन को हाँ, नहीं करना चाहिए। पर हाँ, जब जैसे घर वालों पे ही प्यार आता है या प्रेम आता है, जैसे बच्चों हाँ, पे हाँ, या भाई-बहन पे या माँ-बाप पे या हस्बैंड पे, हाँ, तो उस टाइम ये विचार कभी नहीं आता कि हम ज़्यादा राग करने से भी कर्म बंद होते हैं, जबकि जानते हैं, पर ये हाँ। विचार में, रूटीन वो में नहीं आता वो तो। कई बार हम नॉर्मल में भी देखते हैं, जैसे कोई चैप्टर्स हमने लर्न किया, अब पेपर आया, तो उस समय हमको याद नहीं आता, बहुत बार पेपर देने के बाद याद आता है, अरे इसका तो ये आंसर लिखना था। ये जनरल में हर किसी के साथ होता है। वैसे ही क्योंकि अनादि से ऐसे संस्कार बैठ गए हैं, इसलिए बहुत कई बार ऐसा समय लगता है उस चीज़ को आने में, पर उसको भी आप केवल जानने वाले हो। उन भावों में भी आपको यही देखना है कि हम इन चीज़ों को बस केवल जानने वाले थे, हम देखने वाले थे बस, इसको करने वाले हम नहीं हैं। इतना भी जब आपका डिटैच हो जाएगा ना, तो बहुत कुछ और पास में आते जाओगे आप चीज़ों के। इतना नहीं क्योंकि होता ना कार्य भैया, जो हो रहे हैं परिवार। अपने-अपने स्थिति और योग्यता के अनुसार एकदम स्वतंत्र उससे हो रहे हैं। बस केवल हम उसमें अटैच हो जाते हैं और होना क्या है डिटैच होना है उस कार्य में। हमको ऐसा लगने लगता है हम ही इसको कर रहे हैं। मतलब जब हम जैसे किसी से मोह भी हुआ तो हमको लगता है हम मोह में पड़ गए हैं। एक्चुअल में हम उस मोह को भी केवल जानने वाले थे। पर जब हमको लगने लगता है नहीं हम हो गए हैं, तब वहाँ सारी अंदर चीज़ें बनने लगती है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए कि जैसे कोई कार देखने गया नई गाड़ी को, शोरूम में देखने गया, अब शोरूम से वो ट्रायल के लिए गया। मान लो उसी समय उसका बच्चा आया, उसको नहीं पता है, उसको लगा कि हमने ये कार खरीद लिया है, तो वो उस हिसाब से बिहेव करेगा। अगर सपोज़ वो कार को जाते-जाते ट्रायल फेज़ में अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जो कारें खरीदने की सोच रहा है उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। वो उस एक्सीडेंट की दशा में भी उस कार्य को केवल देखने वाला था। अब अगर उसने खरीद लिया, अब खरीद लिया तो उसने वो कार को अपनी मान लिया, डेफ़िनेटली। अब वहाँ एक्सीडेंट हो गया तो उसके अंदर सब अंदर चलने लगेगा, अरे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो बस बात यहीं पे अटैचमेंट और डिटैचमेंट वाली। आप अगर प्रत्येक कार्य में बस आप ये सोचेंगे कि मेरा प्रेज़ेंस है बस यहाँ पे, तो कभी कोई चीज़ होगी नहीं आपके साथ और बहुत इंस्टेंट फीलिंग आती जाएगी उसकी। वो थोड़ा समय लगेगा इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि कई ऐसे भी हैं कि जिनको एक पल में भी ये चीज़ हो जाती है, पर होता है सबकी स्थिति और समय के अनुसार टाइम भी लगता है इस चीज़ को आने में। पर आ जाएगी धीरे अंदर। मेन अपना बिलीफ सिस्टम काम करना चाहिए। जैसे एक लड़की की जब सगाई होती है, तो उसका बिलीफ सिस्टम काम करता है कि मेरी सगाई होगी, तो ऑटोमैटिक वो मानने लगती है मेरे सास हैं, मेरे ससुर हैं, ये मेरे पति हैं, सब चीज़ ऑटोमैटिक उसके अंदर बिलीफ सिस्टम काम करने लगता है। और सपोज़ वो शादी और सगाई के बीच में डिवोर्स हो गया, तो भी ऑटोमैटिक तुरंत उस इंस्टेंट वो आ जाता है कि नहीं ये मेरे कोई नहीं है। सारी चीज़ अपने आप होने लगती है क्योंकि बिलीफ सिस्टम आप काम करने लगता है। यहाँ पे भी वही अपने बिलीफ सिस्टम को मतलब सही चीज़ दिशा देना है कि वाक़ई में अपन है क्या, अपना स्वरूप क्या है। इसीलिए अपन बार-बार इसी विषय पे जा रहे हैं कि अपना स्वरूप है क्या? जी भैया, जी। धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना या जानना है, कोई मन की जिज्ञासा भी हो, तो अपन पूछ सकते, ताकि डेली रूटीन में भी अपन चीज़ों को अपना पाएँ और आगे बढ़ पाएँ।
अगर किसी के कोई प्रश्न नहीं है, तो आज अपन क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर पुनः 8:30 बजे मिलने का प्रयास करेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जी। धन्यवाद।